नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को जितिया महापर्व की महिमा के बारे में बताऊंगी। जितिया महापर्व बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो मेरी एक फ्रेंड है श्वेता जी, जो यह पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं और वह जितिया व्रत के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देगी। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग श्वेता जी के पास। तो फिर चलें। हेलो श्वेता, कैसे हो आप? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी को जितिया पर्व के बारे में जानकारी दूंगी। आज मैं अपनी एक फ्रेंड श्वेता जी के घर आई हूँ। उन्होंने जितिया के व्रत को किया है। तो दोस्तों, आज हम मिलते हैं श्वेता जी से, जो जितिया व्रत करती हैं और उनकी विधि विधान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगी। तो चलिए मिलवाते हैं श्वेता जी से। नमस्कार। मेरा नाम श्वेता है। वैसे तो मैं झारखंड से हूँ, पहले बिहार था धनबाद से, पर अभी मैं गाज़ियाबाद में रह रही हूँ। आज जीवितवृत्ति का पुत्र का व्रत है, जिसको हम लोग जितिया भी कहते हैं अपने तरफ बिहार में। तो उसका व्रत मैंने किया है। ये व्रत जो है अष्टमी का जो लगन होता है उसमें किया जाता है, जिसमें सुबह उठ के हम लोग सरगही करते हैं। सरगही आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, 3:30 पौने 4 बजे सुबह। जैसे कोई भी मिष्ठान से, या बहुत लोग पुआ पूड़ी बनाते हैं उससे करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, नहा धोआ करके उस समय खाते हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद से 24 घंटे का उनका पूरा निर्जला व्रत रहता है। कुछ भी ना खाना है ना पीना है, मुंह में पानी तक की बूंद नहीं जानी चाहिए नहाते वक्त भी। इसलिए इसको खर जितिया भी कहते हैं। ठीक है, खर जितिया इसलिए कहते हैं ताकि बिल्कुल भी पानी, कुछ भी नहीं बिल्कुल। ये कल सुबह ही पारण होगा इसका। जब अष्टमी तिथि ख़त्म होती है, नवमी लगता है, तब फिर नहा धोआ करके दोबारा पूजा करके जितवाहन बाबा का, उसके बाद हम जो है इस पारण करते हैं। मैं पारण करती हूँ कुशिया के राव से। कुशिया के राव एक तरह का एक मटर की जाति होती है, काले रंग। हाँ, तो पारण जो है हम लोग मैं कुशिया के राव से करती हूँ, जो एक मटर की प्रजाति है। काले रंग का मटर होता है, ब्राउन कलर का। बहुत लोग इसको खीरे के बीज से पारण करते हैं, अलग अलग जैसी जिसकी धारणा होती है। मैं मटर से करती हूँ, मटर के दाने से करती हूँ, जिसको हम केराव कहते हैं। और ये व्रत ज़्यादातर संध्या काल को किया जाता है, सारे लोग करते हैं। और आज क्योंकि आज अष्टमी तिथि 5:55 तक की थी, तो मैंने पूजा कर लिया है। वैसे इस दिन चील और सियार, ये कथा बेसिकली ये कथा बच्चों के लिए ये पूजा किया जाता है। पुत्र या पुत्री जो भी है आपको, बेटा या बेटी, तो उनकी लंबी आयु के लिए, वो स्वस्थ रहें, वो ठीक से रहें, अच्छे से बड़े हों, इसी के लिए जो है ये वाला व्रत जो है रखा जाता है, जो सब माताएं, मम्मी जो है बच्चों की, वो रखती हैं। तो इस व्रत में क्या होता है, जितिया एक धागे का बना होता है। बहुत लोग सोने का भी वो गांठ लगवाते हैं, उसमें सोने की छोटी छोटी वो करके पहनते हैं। और जो उसको नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नॉर्मल धागे का होता है। भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस व्रत में आप फल फूल इनसे ही पूजा करते हो। कोई भी फल, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, नारंगी हो गया, और कोई भी 5 तरह का फल। एक चना या मटर एक ज़रूरी होता है, एक अन्न का, मतलब चना मटर को अगर हम अन्न समझे तो उसका बहुत लोग इस दिन गुजिया, उसके बाद आपको ठेकुआ, ये सब भी बनाते हैं। अब जिसका जैसा रस्म होता है, हाँ, जिसकी जैसी परंपरा है, वैसे मैं फल से करती हूँ। तो जितवाहन बाबा, जो कि नारायण के रूप है, भगवान विष्णु के रूप है, उनका पूजा होता है। तो आप आइए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने पूजा किया हुआ, ये मैंने सारे फल चढ़ाए हुए। ये जो आप देख रही हैं, ये धागा, इसी तरह का ये धागा, ये जितिया होता है। ठीक है, इसमें ये देखिए, ये
ये आप देखोगे गोल्डन कलर का दाना बंधा हुआ है, गांठ लगा हुआ है, 2 गांठें मैंने लगाई, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। ठीक है, ये चना और इसको केराव कहते हैं, ये जो काला मटर है ये वाला, ये केराव है। और खीरा मेन होता है, खीरा में लपेट करके इसको भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। वैसे तो मिट्टी के चील और सियार बनते हैं, वो मैं बना नहीं पाई, तो मैंने उसकी जगह फूल उसका एज ए प्रतिनिधि वो रख करके उसके ऊपर अक्षत, सिंदूर, उसके बाद ये डाल के बताइए लोटे में। हाँ, ये है ना, ये अक्षत, ये जैसे अक्षत हो गया, उसका सिंदूर का टीका, उसका ये फल वगैरह अर्पण करके जल और दिया अगरबत्ती जला करके मैंने विधि पूर्वक इसका पूजा किया है। और जब कल जो है, कल मैं सुबह उठ करके सारा काम करके नहा धोने के बाद ये सारा कुछ दोबारा से इनका पूजा करके, ये मतलब इसको विधि को ख़त्म करके इसका पारण करूँगी। ये जब पूजा हो जाएगा तो ये जो केराव मैंने दिखाया, जो छोटे मटर है, उसको पानी के साथ मैं उसको आई स्वॉलो इट, मतलब उसको निगल लूँगी मैं, उसको चिबा के नहीं खाया जाता। 2 बच्चे मेरे, तो 2 चने का दाना, 2 मटर का दाना मैं निगलूँगी, बस। ये धन्यवाद। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए की विधि होती है। नहाय खाए के दिन महिलाएं 7 प्रकार की भोजन, 7 प्रकार की सब्जी, 7 प्रकार के पकवान बनाती हैं। और तोरी के पत्ते पे, तोरी को बिहार में नेनुआ की सब्जी कहते हैं, तो तोरी के पत्ते पर चीलों और सियार की भोग लगाया जाता है और जितिया भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद इस व्रत को पूरे दिन निर्जला निराहार रखा जाता है और दूसरे दिन पारण करने के बाद ही यह व्रत पूर्ण मानी जाती है। और यह व्रत माताएं अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए, उसके कुशल मंगल के लिए यह व्रत रखती हैं। और यह व्रत खासकर बिहार झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।